दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्टोन कटर। दोस्तों, स्टोन कटर का मतलब होता है पत्थर काटने वाला। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर वॉज आ स्टोन कटर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाते हैं। और जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, और इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर वॉज ए स्टोन कटर, एक पत्थर काटने वाला था। ऑल डे लॉन्ग ही वर्कड हार्ड कटिंग द हार्ड स्टोन्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। WORK वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, और ये सेकंड फॉर्म है वर्कड हार्ड। ऑल डे लॉन्ग मतलब कि पूरा दिन। ही वर्कड हार्ड वो मेहनत करता था। कटिंग द हार्ड स्टोन्स और जो सख्त पत्थर होते थे उन्हें वो काटता था। His hands were hard and his clothes were dirty। और ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। His hands were hard जो उसके हाथ थे वो हार्ड थे मतलब कि सख्त थे। And his clothes were dirty और जो उसके कपड़े थे वो गंदे थे। One day he went out to work on a big stone। और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट। वन डे एक दिन। ही वेंट आउट टू वर्क ऑन अ बिग स्टोन मतलब एक दिन वह एक बड़े पत्थर पर काम करने के लिए गया। इट वॉज वेरी हार्ड टू वर्क एंड द सन वॉज वेरी हॉट। क्या मतलब हुआ? इट वॉज वेरी हार्ड टू वर्क मतलब कि काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, कठिन था। एंड द सन वॉज वेरी हॉट और जो धूप थी वो बहुत ज़्यादा गर्म धूप थी, मतलब जो सूरज था वो बहुत ही गर्म था। आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू आवर्स कटिंग द स्टोन मतलब कि पत्थर काटते हुए कुछ घंटे बिताने के बाद, स्पेंड मतलब बिताना, खर्च करना। आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू आवर्स कटिंग द स्टोन मतलब पत्थरों को काटते हुए कुछ घंटे बिताने के बाद। ही सैट डाउन इन द शेड और ये सिट की सेकंड फॉर्म है। ही सैट डाउन इन द शेड, शेड मतलब छाया, मतलब वह छाया में बैठ गया। आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद। ही हर्ड साउंड ऑफ फुट स्टेप ऑफ समवन और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। HEAR हियर मतलब सुनना और सेकंड फॉर्म है हर्ड। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद। ही हर्ड साउंड ऑफ फुट स्टेप ऑफ समवन मतलब कुछ समय के बाद उसने किसी के पैरों की, फुट स्टेप मतलब पैरों की आवाज़ को सुना। वॉकिंग मतलब कि चलते हुए, वॉकिंग अप मतलब चलते हुए। ही सॉ उसने देखा। अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ पीपल और दोस्तों प्रोसेशन का मतलब होता है बारात या जुलूस। तो क्या मतलब हुआ? ही सो अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ पीपल उसने लोगों के एक लंबे बड़े जुलूस को देखा। देयर वर मैनी सोल्जर्स एंड अटेंडेंट्स एंड इन द मिडिल इन अ palanquin
कैरीड बाय स्ट्रॉन्ग पीपल सेड द किंग। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, पैलिंक्विन को आप नोट कर लीजिए, इसका मतलब होता है पालकी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने देखा कि एक लंबा लोगों के जुलूस को देखा। देयर वर मैनी सोल्जर्स एंड अटेंडेंट्स इन द मिडिल, और बीच में कई देयर वर मैनी सोल्जर्स एंड अटेंडेंट्स, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सारे सोल्जर्स मतलब कि सिपाही और अटेंडेंट्स थे। अटेंडेंट का मतलब होता है सेवक। एंड इन द मिडिल, और बीच में, इन ए पैलिंक्विन एक पालकी में, कैरिड बाय स्ट्रॉन्ग पीपल जो कि ले जाई जा रही थी, बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत लोगों के द्वारा, सेट द किंग राजा बैठा हुआ था। चलिए आगे देखिए। हाउ हैप्पी आई वुड बी इफ़ आई वर द किंग इंस्टीड ऑफ अ पुअर स्टोन कटर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, हाउ हैप्पी आई वुड बी इफ़ आई वर द किंग इंस्टीड ऑफ अ पुअर स्टोन कटर। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। तो उसने सोचा कि यदि मैं एक गरीब पत्थर काटने वाले की बजाय एक राजा होता तो मैं कितना खुश होता। थॉट द स्टोन कटर, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थॉट द स्टोन कटर मतलब कि पत्थर काटने वाले ने सोचा। एज ही सैड दीज वर्ड्स मतलब जैसे ही उसने इन शब्दों को कहा, आ स्ट्रेंज थिंग हैपन। दोस्तों स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, और ये एक एडजेक्टिव है। आ स्ट्रेंज थिंग हैपन, एक अजीब चीज़ हुई। द स्टोन कटर फाउंड दैट ही वॉज ड्रेस्ड इन सिल्क क्लॉथ्स एंड शाइनिंग ज्वेल्स। क्या मतलब हुआ, द स्टोन कटर फाउंड, उसने जो स्टोन कटर था, पत्थर काटने वाला था, उसने पाया दैट ही वॉज ड्रेस्ड इन सिल्क क्लॉथ्स, और कि उसने अपने आप को, उसने पाया कि वो उसने पाया कि उसने सिल्क के कपड़े पहने हुए हैं, एंड शाइनिंग ज्वेल्स, और चमकते हुए जो ज्वेल्स हैं, रत्न। हिज हैंड्स वर सॉफ्ट, और जो उसके हाथ हैं वर सॉफ्ट, वो मुलायम हैं। एंड ही वॉज सिटिंग इन अ कंफर्टेबल पैलिंक्विन, और वो एक कंफर्टेबल मतलब कि एक आरामदायक जो पैलिंक्विन है, पालकी है, उसमें वो बैठा हुआ है। द प्रोसेशन मूव्ड ऑन एंड द सन ग्रीव हॉट, और जो प्रोसेशन था मतलब कि जुलूस था, मूव्ड ऑन वो आगे बढ़ा, एंड द सन ग्रीव हॉट, और जो सूरज था और जो धूप थी वो और भी ज़्यादा गर्म हो गई। द स्टोन कटर नाउ द किंग, और ये जो स्टोन कटर था मतलब कि पत्थर काटने वाला, नाउ द किंग, और जो अब राजा हो गया था, फेल्ट टू वार्म, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई। फॉर कंफर्ट मतलब कि अपने आराम के हिसाब से उसे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई। ड्यूरिंग द आफ्टरनून मतलब कि दोपहर के समय, द सन ग्रीव हॉटर, जो सूरज था वो और भी ज़्यादा गर्म हो गया। एंड द किंग, और जो राजा था, एंड द किंग बिकेम मोर एंड मोर अनकम्फर्टेबल, और जो राजा था वो और भी अधिक अनकम्फर्टेबल मतलब कि असहज हो गया। आई एम पावरफुल मतलब कि मैं ताकतवर हूँ, बट द सन इज़ मोर पावरफुल, लेकिन जो सूरज है वो अधिक ताकतवर है, अधिक शक्तिशाली है। आई वुड रादर बी द सन, रादर मतलब की बजाय आई वुड रादर बी द सन दैन अ किंग, मतलब उसने क्या कहा आगे कि आई वुड रादर बी द किंग, रादर बी द सन दैन अ किंग, मतलब मैं राजा की बजाय एक सूरज होता। थॉट द स्टोन कटर मतलब कि स्टोन कटर ने, पत्थर काटने वाले ने सोचा। एट वंस मतलब कि तुरंत, ही बिकेम द सन, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। बिकम का मतलब बनना, सेकंड फॉर्म में बिकेम, तो क्या अर्थ हुआ, एट वंस तुरंत, ही बिकेम द सन तुरंत वह सूरज बन गया। शाइनिंग डाउन नीचे चमकता हुआ, ऑन द अर्थ पृथ्वी पर। ही शॉन स्ट्रांगली, ही बर्न्ड अप द फील्ड्स विद हिज रेज, और दोस्तों ये शाइन की सेकंड फॉर्म है, शाइन मतलब चमकना। ही शॉन स्ट्रांगली, और वो बहुत ही स्ट्रांगली मतलब कि मजबूती से वो चमका। ही बर्न्ट अप द फील्ड्स, उसने खेतों को जला दिया। बर्न मतलब जलाना, सेकंड फॉर्म बर्न्ट। ही बर्न्ट अप द फील्ड्स, उसने खेतों को जला दिया। विज रेज, उसने अपनी किरणों से खेतों को जला दिया। आगे देखिए। बट नो मैटर हाउ हार्ड द शॉन, बट नो मैटर हाउ हार्ड ही शोन, ही कुड नॉट सी थ्रू द क्लाउड्स, मतलब कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो कितना तेज़ी से वो चमका। ही कुड नॉट सी थ्रू द क्लाउड्स, वो थ्रू द क्लाउड्स मतलब वो बादलों के परे नहीं देख सका।
और दोस्तों कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं। आगे देखिए, इट इज़ ऑब्वियस दैट द क्लाउड्स आर इवन स्ट्रोंगर एंड मोर पावरफुल देन सन, सेट द स्टोन कटर। तो जो स्टोन कटर था, पत्थर काटने वाला, तो उसने कहा इट इज़ ऑब्वियस, मतलब ये बहुत सामान्य बात है कि दैट द क्लाउड्स आर इवन स्ट्रोंगर, कि जो बादल हैं वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, एंड मोर पावरफुल, और ज़्यादा ताकतवर हैं, देन सन, सूरज से, सेट द स्टोन कटर। आई वुड रादर बी अ क्लाउड, मैं इसकी बजाय एक बादल होता। सडनली मतलब कि अचानक, ही फाउंड हिमसेल्फ टर्न इनटू अ क्लाउड, और उसने खुद को पाया, और टर्न मतलब बदल जाना। सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ टर्न इनटू अ क्लाउड, उसने अचानक अपने आप को एक बादल में परिवर्तित पाया। इनटू अ ह्यूज डार्क क्लाउड मतलब कि एक विशाल घन, मतलब कि काले बादल में उसने खुद को परिवर्तित पाया। ही poured rain down on the fields and caused floods। pour का मतलब उड़ेलना, pour rain मतलब ही poured rain, उसने बारिश बरसाई, down on the fields खेतों में, and caused flood मतलब और उसने वो बाढ़ ले आया। caused flood मतलब वो बाढ़ का कारण बना, कह सकते हैं। एंड caused floods या ऐसे इसको ऐसे बना सकते हैं कि उसने बाढ़ की। all the trees and houses were swept away, और जो सारे पेड़ थे, एंड हाउसेस और जो घर थे, वर स्वेप्ट अवे वो बह के चले गए, एक्सेप्ट फॉर द बोल्डर। और दोस्तों बोल्डर का मतलब होता है शिलाखंड, मतलब कि पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा, गोल आकृति का, उसे बोल्डर कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ऑल द ट्रीज एंड हाउसेस वर स्वेप्ट अवे एक्सेप्ट फॉर द बोल्डर, मतलब कि सभी पेड़ और जो घर थे वो बह के चले गए सिवाय एक बड़े पत्थर के, शिलाखंड के। विच वंस ही हैड बीन कटिंग, जिसे वो काट रहा था, वैन ही वॉज अ स्टोन कटर, जब वो एक पत्थर काटने वाला था। चलिए आगे देखिए, वाई दैट रॉक इज़ मोर पावरफुल देन आई एम, और रॉक का मतलब होता है चट्टान। वाई दैट रॉक इज़ मोर पावरफुल देन आई एम मतलब कि वो चट्टान मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली क्यों है। सेट द स्टोन कटर नाउ अ क्लाउड, इस स्टोन कटर ने, पत्थर काटने वाले ने कहा, नाउ ए क्लाउड, जो बादल बन गया था, उसने कहा। ओनली आ स्टोन कटर कुड कट द रॉक विद हिज स्किल, स्किल का मतलब होता है हुनर। तो क्या मतलब हुआ, ओनली आ स्टोन कटर कुड कट द रॉक विद हिज स्किल, मतलब सिर्फ एक जो स्टोन कटर है, पत्थर काटने वाला है, वही इस चट्टान को अपने हुनर से काट सकता है। हाउ आई विश आई वर अ स्टोन कटर अगेन, और उसने सोचा कि काश मैं फिर एक पत्थर काटने वाला होता दोबारा से। नो सूनर मतलब कि देखते ही देखते, ही सेड द वर्ड्स, उसने इन शब्दों को कहा, दैट ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने खुद को पाया, सिटिंग ऑन अ स्टोन, उसने खुद को एक पत्थर पर बैठा हुआ पाया, विद हार्ड एंड रफ हैंड्स मतलब सख्त और रूखे हाथों के साथ उसने अपने आप को एक चट्टान पर बैठा हुआ पाया। आगे देखिए, ही पिक्ड अप हिज टूल्स एंड स्टार्टेड टू वर्क ऑन द बोल्डर हैप्पीली। हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, और ये एडवर्ब है। ही पिक्ड अप हिज टूल्स, उसने अपने औजारों को उठाया, एंड स्टार्टेड टू वर्क, और काम करने लगा, ऑन द बोल्डर हैप्पीली, और वो दोबारा से उस शिलाखंड पर खुशी से काम करने लगा। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। क्या इसका मॉरल है, बी हैप्पी द वे यू आर। क्या मतलब इस लाइन का, बी हैप्पी द वे यू आर मतलब आप जैसे भी हैं आप खुश रहें। तो दोस्तों इस कहानी का जो मॉरल है बहुत ही सार्थक, बहुत ही अच्छा मॉरल है। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि वो जो स्टोन कटर था, पहले उसने अपने आप को राजा के रूप में देखा, उसके बाद उसे लगा कि राजा भी शक्तिशाली नहीं है, फिर वो सूरज बना, उसके बाद वो बादल बना, लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि जो वो स्टोन कटर था वही वो ठीक था। तो इस कहानी का जो मॉरल है, जो ये कहानी हमें सिखाती है, वो इतनी सी बात है कि हम जैसे भी हैं हमें अपने उसी रूप में हमेशा खुश रहना चाहिए। जो भी हमें ईश्वर ने दिया है हमें उसमें ही खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।